हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन कंपनी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले वोडाफोन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसके ऊपर जो 80,000 करोड़ रुपए का एजीआर का कर्जा है वो चुकाने के लिए वो असमर्थ है। और अगर 2026 तक गवर्नमेंट उससे कोई भी मदद नहीं करती है इस बारे में, तो वोडाफोन अपनी कंपनी को या तो बेच देगा किसी और को, अगर कोई खरीदती है तो, या फिर दिवालिया घोषित करके अपनी कंपनी को यहां से बंद करके चला जाएगा। आइए चलिए आपको पूरी खबर बताता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, डीओटी के अधिकारियों ने क्या बोला है वोडाफोन की इस कंडीशन को लेकर के, और वोडाफोन की मदद करने को लेकर के उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा वोडाफोन की स्थिति आज की डेट में क्या है और क्या रवैया है गवर्नमेंट और डीओटी का वोडाफोन कंपनी को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, वोडाफोन जो है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चल रहा है। पिछले कई महीनों से देखा जाए तो हर एक क्वार्टर में वो लॉस में ही चलता चला जा रहा है। कहीं से भी उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ऊपर से उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा बना हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा जो कर्जा है वो है एजीआर का कर्जा, जो कि 80,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। अब ये जो 80,000 का एजीआर का कर्जा है, ये लाइसेंस फीस होती है, स्पेक्ट्रम के खर्चे होते हैं, टैक्सेशन उस पर बहुत ज्यादा हो चुका है, पेनाल्टी बहुत ज्यादा लग चुकी है। सारी चीजें मिलाकर के लगभग 80,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर एक कर्जा हो चुका है, जो कि वोडाफोन की गले की फांस बन चुका है। अब ये ऐसी चीज हो चुकी है जिसको वोडाफोन को पेमेंट करना ही पड़ेगा अगर वोडाफोन को इंडिया में अपनी कंपनी को चलाना है। अभी तक ये लग रहा था कि वोडाफोन की मदद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या फिर डीओटी कर देंगे, और लोग ये अनुमान भी लगा रहे थे कि वोडाफोन की मदद हो ही जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, वरना वोडाफोन यहां से अगर चला गया तो सिर्फ डुओपोली हो जाएगी कंपनीज की। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के जितने भी अनुमान लोग लगा रहे थे कि बीएसएनएल और वोडाफोन को मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर वोडाफोन के जो एजीआर है इसको माफ कर देगी, या फिर डिले कर देगी, इन सब चीजों को लेकर के एक क्लियर कट स्टेटमेंट आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से और डीओटी के अधिकारियों की तरफ से, जिसको लेकर के वोडाफोन और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है। गवर्नमेंट का कहना है कि अब हम वोडाफोन की किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकते हैं। हमने वोडाफोन के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए पैसे के बदले, हमने उनसे कर्ज नहीं लिया, उसके बदले हमने इक्विटी खरीदी, लेकिन हम अब 49% से ज्यादा इक्विटी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वोडाफोन को हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। और वोडाफोन अपने पैसे को अरेंजमेंट करे, अपने टैक्सेस को खुद से पे करे, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी जाएगी। वहीं पर डीओटी के अधिकारियों का भी ये कहना है कि वोडाफोन को डीओटी की तरफ से भी कोई मदद नहीं देखने को मिलेगी। जितना भी ये स्पेक्ट्रम का अमाउंट है वो वोडाफोन को चुकाना ही पड़ेगा, इसमें हम कोई भी माफी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम वोडाफोन को इस तरीके की माफी देते हैं या फिर किसी भी तरीके की छूट देते हैं, तो फिर एयरटेल और जियो जैसी बाकी टेलीकॉम कंपनीज जो कि अपनी एजीआर अमाउंट को चुकाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का फेवर हमसे मांगने लगेंगी, और उनके भी एजीआर अमाउंट को हमें कम करना पड़ेगा, या फिर उनको माफ करना पड़ेगा, या फिर उनको डिले करना पड़ेगा। तो इस तरीके का कोई काम हम नहीं करना चाहते जिससे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में खलबली मच जाए। अब वोडाफोन का जो एजीआर का जो पेमेंट है वो 6 साल में चुकाना है वोडाफोन को 80,000 रुपए अमाउंट, जो कि 18,064 करोड़ रुपए के आसपास पर ईयर पड़ रहा है, जिसको 2026 मार्च से शुरुआत करी जाएगी। अब 18,064 करोड़ रुपए भी इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है कि वोडाफोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, क्योंकि हर साल तो वो घाटे में जा रहा है। वोडाफोन का भी ये कहना है कि इतना अमाउंट हम एक साथ नहीं चुका सकते हैं। थोड़ा सा अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि वोडाफोन की स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट जो है इस 6 साल का जो किस्तों का सिलसिला है इसको बढ़ाकर के 20 साल तक कर दे। अगर 20 साल तक हो जाता तो यही जो अमाउंट है ये घट करके 6 से 8,000 करोड़ रुपए के आसपास पर साल के हिसाब से बन जाता, जो हो सकता है वोडाफोन चुका देता आने वाले 20 सालों में। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर भी पूरी तरीके से क्लियर कट मना कर दिया है। किसी भी तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि इस तरीके का हम कोई प्लान कर रहे हैं कि 20 साल में इसको देना होगा। अभी तक क्लियर कट यही है कि 6 साल में ही इनको ये पेमेंट देना है, और हर साल 18,064 करोड़ रुपए देने हैं, और उसकी शुरुआत मार्च 2026 से हो जाएगी। वहीं पर बैंकों को लेकर के जो खबरें आ रही थी कि बैंकों से वोडाफोन 25,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सारी बैंकें पीछे हटती चली जा रही हैं। किसी भी बैंक की तरफ से वोडाफोन को हरी झंडी नहीं मिल रही है लोन को लेकर के, क्योंकि बैंकों का भी यही मानना है कि घाटे में चल रही है कंपनी, और अगर कहीं वोडाफोन 2026 में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है तो जो लोन अमाउंट है ये भी उनका घाटे में चला जाएगा, और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा वोडाफोन की वजह से बैंकों का। इसलिए कोई भी बैंक लोन देने को भी तैयार नहीं है। अब यहां पे सिर्फ एक सवाल ये उठता है, क्या वोडाफोन कंपनी अपने आप को स्टेबल कर पाएगी? क्या वोडाफोन को 18,064 करोड़ रुपए जो पर साल के हिसाब से देना है, क्या उसका अरेंजमेंट कर पाएगी? आप बताइए, आपको क्या लगता है?
आप अपने अनुमान के हिसाब से बताइए कि वोडाफोन क्या 2026 में बंद हो जाएगा, दिवालिया घोषित कर देगा अपने आप को, या फिर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा वोडाफोन अपने आप को चलाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई वोडाफोन का यूजर हो तो उसको वोडाफोन के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।